आचार्य कहते हैं जो आत्मा के अनुभव की जो विधि है, जो मोक्ष मार्ग में जाने की विधि है, वो विधि ये है कि तुम पर्याय से दृष्टि हटाओ। पर्याय में होने वाली जो भी दशा है उस दशा को अपना स्वरूप मत मानो। समझ में आया? तो तुम्हारा काम बनेगा। और हमें ऐसा लगता है कि पहले ये पर्याय को सही करो, तब हम अपने को परिपूर्ण आत्मा मानेंगे। समझ में आया? तो हमारे साथ हमेशा उल्टा उल्टा चलता रहता है। तो अपन को ये मान्यता पड़ी हुई है कि जब तक पर्याय में शुद्धता नहीं होगी तब तक द्रव्य शुद्धता से क्या होता है। अब मज़ेदार बात है कि वो पर्याय शुद्धता के लिए हम बाहर में उपाय करने लगते हैं। भाई जैसे मान के चलो मुझे इच्छा है, तो अपन को लगता है कि देखो जी मुझे इच्छा हो रही, मुझे इच्छा हो रही। तो इच्छा पाप है, इच्छा की पूर्ति करना पाप है। तो अपन को लगता है कि अपन इच्छा की पूर्ति नहीं करेंगे तो इच्छा मिट जाएगी। तो कई लोग फिर बाहर में जो व्रत नियम है ना, वो इच्छा रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे कल हम भोजन नहीं करेंगे, या भोजन करने की इच्छा तो है, तो फिर वो ऐसे याद करेंगे, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। तो वो क्या करता है कि कैसे भी करके भोजन नहीं करेगा। भूख तो लग रही है लेकिन नहीं खाऊंगा तो मर थोड़ी जाऊंगा। एक दिन नहीं भोजन करेंगे तो मर जाएंगे क्या। ऐसा कर करके अपने को कठोर कर करके इच्छा को रोकता है। तो उसको ऐसा लगता है कि देखो इच्छा रुक गई। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन भोजन की इच्छा तो तूने रोक ली, लेकिन और प्रकार की इच्छाएं तो चल रही ना। तो ऐसे क्रम से कभी श्रृंगार का, कभी पहनने का, कभी ओढ़ने का, कभी खाने का, कभी घूमने का, ऐसा ऐसे अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं ना। तो जिस पे जितना बस चल जाता है उसको कैसे भी करके कंट्रोल करता है और ये समझता है कि इससे मुझे धर्म हो जाएगा, इससे मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन रियल में ये स्वरूप ही नहीं है वस्तु का। क्यों? वस्तु का स्वरूप क्या है? वस्तु का स्वरूप ये है जो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो अपन हैं, और एक जो एक एक पर्याय हैं, जो पर्याय में जो स्थिति है वो पर्याय से अपने को भिन्न ज्ञायक अनुभव करना, ये तप है, ये इच्छा को रोकने की विधि है। तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें इच्छा रोकेगी कैसे। अपने दिमाग में ये कि भाई हमने अपने को आत्मा मान लिया, लेकिन अब इच्छा तो हो रही, तो अब क्या करें। अब इच्छा को रोकने के लिए तो इच्छा को रोकना पड़ेगा ना। और ये अपनी गलती है। हमें ऐसा लगता है कि साहब व्रत करने के लिए व्रत तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने स्वरूप में मग्न होता है, आनंद आता है, तो बाहर में अपने आप ही इच्छा मिट जाती है। वह इच्छा मिटती है तो इसको कहते हैं ज्ञानी इच्छा निरोधा तपा। इच्छाओं का भाव हो गया, लेकिन उसने इच्छाओं पे ध्यान नहीं दिया, उसने ध्यान दिया अपने ध्रुव स्वभाव पर। आया समझ में? भजन कहाँ लेके आया वो? अपने ध्रुव स्वभाव पर, अपने त्रिकाली भगवान आत्मा पर। और सामान्य जीवों का भजन रहता है क्रिया पर, परिणाम पर, पर्याय पर। तो वो देखो क्या कहते गुरुदेव श्री, आत्म वस्तु स्वरूप से इच्छा रहती ही है। जो आत्म स्वरूप है, जो वस्तु का स्वरूप है, उसमें इच्छा का भाव है। जो अपना वास्तविक स्वरूप है, जैसे देखो भगवान को कोई इच्छा नहीं ना, सिद्ध भगवान को कोई इच्छा नहीं, अनंत भगवान को कोई इच्छा नहीं, ऐसे रियल में अपने स्वभाव में भी कोई इच्छा नहीं। वो जो इच्छा विच्छा है वो एक समय की पर्याय का विकार है। और तू उसे अपने स्वरूप में मिलाने के कारण, वेद ज्ञान नहीं होने के कारण मुझे इच्छा हुई। किसको इच्छा हुई? मुझे। तो अपन वो सारी मुझे 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 उस पर्याय में अहम बुद्धि चलती है। इसका नाम मिथ्यात्व है। और सम्यक दृष्टि को इच्छा है, लेकिन वेद ज्ञान होने के कारण उसे 6 खंड की इच्छा होने पर भी, कितनी? 6 खंड की इच्छा होने पर भी उसे बंद नहीं होता। और मिथ्या दृष्टि को एक भी इच्छा नहीं है तो भी बंद होता है। गजब हो गया। ये कैसे संभव है? संभव है क्योंकि मिथ्या दृष्टि के अंदर इच्छा है और उसने इच्छा का दमन कर रखा है और उससे अपने को बड़ा मानता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान के चलो एक अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव है
और वो व्रत नियम आदि पालता है, और एक सम्यक दृष्टि जीव है, वो कोई व्रत नियम आदि नहीं पालता, तो भी आचार्य कहते निर्जरा प्रति समय सम्यक दृष्टि को हो रही है और मिथ्या दृष्टि को बंद हो रहा है। तो बोले साहब मिथ्या दृष्टि जो है वो तो विषय भोग छोड़ दिए, बाहर में व्रत आदि धारण कर रखे हो, तुम कहते उसे बंद होता है, तो वो बंद का कारण क्या है भाई? बंद तो असलियत में खाने पीने भोगने वाले को होना चाहिए। और अपने तो आगम की बात है ना कि भाई चौथे गुण स्थान वाले को 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, और वो जिन 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता वे 41 प्रकृति ही असली संसार का दुख का कारण है, असली बंध वही है। और द्रव्यलिंगी जो मुनि है, जो साधु है, अथवा जो त्यागी वृत्ति है, उसको अगर मिथ्यात्व है तो बंध होता है। जबकि बाहर से अगर देखा जाए तो चौथे गुण स्थान वाला तो अपने घर परिवार मकान दुकान विषय कसाय और काम में लगा हुआ है, जबकि वो त्यागी वृत्ति तो सब छोड़ छाड़ के बैठा है। तो फिर इसे बंद होता है और ज्ञानी को बंद नहीं होता। ये बात समझ में अच्छे लोगों के नहीं आती, समझ में आया? तो बंद का कारण वो क्रिया नहीं है, बंद का कारण वो परिणाम नहीं है। अगर परिणाम और क्रिया से बहुत बंद होता तो फिर चौथे गुण स्थान वाले को बंद होना था, और वो जो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी है उसको बंद नहीं होना था। ये तो स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि उसकी मन वचन काय की क्रिया बहुत निर्मल है, और इस चौथे गुण स्थान वाले की मन वचन काय की क्रिया बहुत अशुद्ध है। तो फिर बंद कैसे हो रहा है? सम्यक दृष्टि को इच्छाओं के काल में भोगों के काल में भी भेद ज्ञान है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। उसका अहमपना, उसका एकत्व वो पर्यायों में नहीं है, समझ में आया? और वो जो मिथ्या दृष्टि साधु है अथवा त्यागी वृत्ति है, वो उन क्रियाओं में अहमपना करता है। ये क्रिया मैंने की, ये त्याग व्रत मैंने किया, मैं बड़ा हूँ, मैं त्यागी हूँ, ऐसा अहमपना, ऐसा अहंकार। किसका? जड़ की क्रिया का अहंकार, जड़ की क्रिया को मैंने किया ऐसा कर्तृत्व का बोझ। तो असली बंध का कारण वो इससे होता है। और इस तरफ हमारा ध्यान अभी भी नहीं जाता, इतना स्वाध्याय करने के बाद भी, समझ में? इतना स्वाध्याय करने के बाद भी हमें बंध का कारण अपने अंतरंग की मान्यता नहीं दिखती। हमें बंध का कारण वो क्रिया अथवा वो परिणाम ही दिखता है। सम्यक दर्शन इसलिए नहीं होता भाई, अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की सत्ता कैसी है, उसका कैसा स्वरूप है, वो अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञान आदि गुणों का धारी, ज्ञान दर्शन चारित्र्यमय वस्तु सदा शाश्वत शुद्ध है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार फिकार प्रवेश नहीं करता। वह जब तक उस वस्तु की श्रद्धा नहीं होगी, इस श्रद्धा का अर्थ उसका ज्ञान मत ले लेना यहाँ, श्रद्धा का अर्थ उसमें अपनापन नहीं होगा। अपनापन नहीं होगा माने ये मैं हूँ। आया समझ में कि नहीं? ऐसे देखो, आप लोगों का मुझे ज्ञान हो रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा है? मेरी पत्नी का ज्ञान हो रहा, मेरे बच्चों का ज्ञान हो रहा, लेकिन मेरा श्रद्धान में ये मैं हूँ, मैं आप रूप नहीं हूँ, ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? तो ऐसे ही ज्ञानियों को अपनापन अपने त्रिकाली ध्रुव में होता है, और पर्याय में जो अवस्था है उसके वो ज्ञाता होते हैं, माने उसे जानते हैं कि ये पर्याय की एक्चुअल स्थिति है, उसे इनकार नहीं करते। उनको भोगों के भाव हैं उस पर्याय में तो स्वीकार करते हैं, हाँ परिणाम है, लेकिन ये परिणाम मैं नहीं हूँ। परिणाम मैं कौन हूँ? मैं तो वो त्रिकाली ध्रुव हूँ। बस इतनी श्रद्धा के कारण, इतनी दृष्टि के कारण वो सम्यक दृष्टि हैं और हम मिथ्या दृष्टि है। समझ